यंग स्टार्स के लिए मैसेज वही है कि मेहनत करो, जापानीज सीखो और जापान का रास्ता हमवार करो। तो हमारा जो बच्चा जो यहाँ से पढ़ के निकलेगा उसको जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम उसको पाकिस्तान से लेकर जापान तक उसकी जॉब उसकी करवा के देंगे। ब्रोस जापान की जानिब से जापान से वफद हैदराबाद पहुंच गया। वफ्द में सीईओ ब्रोस जापान पाकिस्तान योकियो निशिहाता और डायरेक्टर नागाहाशी सुसुमो शामिल थे, जिनकी मेजबानी ब्रोस जापान के डायरेक्टर सैयद रेहान अली ने सारी बैंकुट में की और उनके एजाज में एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी व समाजी रहनुमाओं ने शिरकत की, जिनमें हजरत इंजीनियर जमील आवान समेत दीगर मेहमान शामिल थे। उन्होंने ब्रोस जापान के सुनहरे कदम को सराहा और कहा कि ब्रोस जापान जिस तरह पाकिस्तान में बेरोजगारों के लिए अपने मुल्क में नौकरियों के हवाले से मौके फराहम कर रही है, उसको खिराज तहसीन पेश करते हैं और पाकिस्तान के हर शहरी को बिलखुसूस हैदराबाद के लोगों को इस मौके से भरपूर फायदा उठाना चाहिए। सैयद रेहान अली ने हैदराबाद के लोगों के लिए गुज़िश्ता कई सालों से अनथक मेहनत की है, जिसके लिए वो खिराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। इस मौके पर तकरीब में शरीक अफराद ने मेहमानान से सवालात भी किए, जिनके मेहमानान ने एहसन अंदाज में जवाबात दिए। तकरीब से सैयद रेहान अली ने खिताब किया और ब्रोस जापान पाकिस्तान के बारे में तफसीली आगाही फराहम की। तकरीब से खिताब करते हुए मेहमानान ने सैयद रेहान अली और दीगर शुरका का शुक्रिया अदा किया। हम सब की हाजात को पूरा फरमा दे या अल्लाह, हम सबको सेहत कामिला अजरा अता फरमा दे। हमारे नईम नकवी साहब को या अल्लाह पाक जिस्मानी रूहानी सेहत अता फरमा। हमारे रेहान अली साहब को या अल्लाह पाक सेहत और आफियत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह, इनके जो भी साथी हैं, हमीसा सिद्दीकी साहिबा हैं, वलीद भाई हैं, दानिश भाई हैं, आमिर भाई हैं, सालिक भाई हैं, या अल्लाह सबको खैर और आफियत अता फरमा। जिस तरीके से बिज़नेस सेमिनार अरेंज किया गया उसको देख के इनकी बहुत खुश हुए हैं और इन्होंने अभी प्रॉमिस किया है कि इंशाअल्लाह ताला, पहले तो हम पैसे ही काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट के ऊपर, आने वाले वक्त में आज के बाद इस पे हमारे काम की स्पीड इंशाअल्लाह ताला डबल हो जाएगी और हमारी पूरी कोशिश है कि हम पाकिस्तान से ज़्यादा यंग यूथ, स्किल वर्कर जो इसके एलिजिबल हैं, उनको जापान अपने साथ ले जाने के लिए या उस रास्ते को हमवार करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। और ये काम हैदराबाद से शुरू हुआ है, नेक्स्ट इंशाअल्लाह ताला कराची है और फिर उसके बाद पूरा पाकिस्तान है। यंग स्टार्स के लिए मैसेज वही है कि मेहनत करो, जापानीज सीखो और जापान का रास्ता हमवार करो। कि जिस ज़माने में पहले स्कॉलरशिप पे हम पढ़ाने के लिए भेजा करते थे, हो सकता है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास ऐसा कोई बजट हो जो गरीब लोगों को जापान भेजने के लिए वो बजट इस्तेमाल किया जा सके और ये रास्ता हमवार किया जा सके। Unfortunately, Bros Japan financially cannot support anybody. Unfortunately, I wish if I can do that. देखिए, हमारी जहाँ तक ताकत है हमने वहाँ तक अपना काम किया हुआ है। अब ये बॉल चली गई है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट के अंदर। आज अगर मीडिया की ताकत से, ये लोगों की यहाँ पहुँच से और कुछ ऐसे लोग हैं जो शायद अब इस काम को आगे बढ़ा सकें। मेरी ताकत यहाँ तक थी, हमारी ताकत यहाँ तक थी, हमने इस चेक कर दी है। आगे आप लोगों की ताकत है कि आप इसको किस तरीके से ऐवान तक पहुँचा सकते हैं, सही रास्ते तक पहुँचा सकते हैं, सही लोगों को इससे पिच कर सकते हैं, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान की यंग यूथ जापान भेज सकें। आपके सामने नगाश ने बोला है कि 40 लाख फॉरनर्स इन्होंने बुलवाया हुआ है, आधा वियतनामी है, 20 लाख पाकिस्तानी क्यों नहीं हो सकता। अल्लाह से दुआ करो कि सारा ही पाकिस्तानी हो जाए। मेहनत करने की देर है और वो दिन दूर नहीं कि फिर एक जिस तरीके से देखें, सबसे बड़ी बात आज को मैं इसमें एक आइडिया करना चाहूँगा कि जापानीज़ वे ऑफ थिंकिंग, नेचर पाकिस्तान से बहुत मिलती है। सिर्फ फ़र्क यस रिलीजन का है, लेकिन उसे अभी साइड में, क्योंकि हम रिलीजन पे बात करने के लिए सेमिनार नहीं किया गया है। जॉब के लिए, यंग यूथ के लिए इवेंट अरेंज किया गया है। मेरी घड़ी में एक ही रिक्वेस्ट है कि जहाँ से ये काम होना है, जिस मिनिस्ट्री से ये काम होना है, इस काम को जल्द से जल्द आप आगे बढ़ाएं, ताकि हम ये यंग यूथ के लिए ये लोग लेने आए हुए हैं, ये लोग स्टाफ देखने आए हुआ है, इंटरव्यू कॉल्स होने वाली हैं, जॉब की लिस्ट आई हुई है,
काम रुका हुआ है, इसको बराए मेहरबानी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस काम को जल्द से जल्द आगे बढ़ाएं ताकि हम यंग यूथ पाकिस्तान से जापान भेज सकें। जी, सबसे पहले तो मैं ये जापानीज़ में आप लोगों को बोलूँगा कि मिन्नासा कोनिचिवा, मैंने आप लोगों से हेलो हाय किया है। उसके बाद मैं ये क्या इस सेमिनार के हवाले से मैं बात करूँगा कि मैं फ़र्स्ट स्टूडेंट हूँ जो इस यहीं के इन्हीं के इंस्टीट्यूट ब्रोस जापान इंस्टीट्यूट से पढ़ा और फिर यहाँ पर मैंने पढ़ाया जापानीज़ लैंग्वेज। और उसके बाद आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरा एलिजिबिलिटी लेटर भी आ चुका है और मैं जापान जा रहा हूँ बहुत जल्द। ये असल में एक पूरा सिस्टम बनाया गया है कि हमारे यहाँ पर जो एक रोज़गार की जो कमी हुई है ना, तो उसके ऊपर सैयद रेहान अली जो हैं वो डायरेक्टर ऑफ ब्रोस जापान और यूकियो निशियाता जो हैं ब्रोस जापान के CEO, वो जापान से आए और वो अनथक मेहनत कर रहे हैं। दोनों लोग, दोनों कंपनीज साथ में जो मैक कॉरपोरेशन के डायरेक्टर आए मिस्टर नागाहाशी साहब, ये सब मिलकर पाकिस्तान के यंगस्टर के लिए काम कर रहे हैं कि यहाँ इनका जो इसके पाकिस्तान का जो स्किल और नॉन स्किल और IT से रिलेटेड और दूसरे जो हमारे इंजीनियरिंग फील्ड से और जो स्किलफुल हमारे यंग पॉपुलेशन है उनके रोज़गार के लिए जापान में काम करें और ना सिर्फ जापान में बल्कि दूसरे ममालिक में भी उनके लिए काम किया जाए। हम लोग, हमारे यहाँ का बच्चा जो है वो जॉब सर्च नहीं करेगा। सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी ये है कि लैंग्वेज पास करने के बाद जो मैं MEC मैक कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर आए हैं नागाहाशी साहब, ये एक इनकी पूरी कॉरपोरेशन है, अलॉट ऑफ जॉब्स हैं इनके पास। तो हमारा जो बच्चा जो यहाँ से पढ़ के निकलेगा उसको जॉब सर्च करने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि हम उसको पाकिस्तान से लेकर जापान तक उसकी जॉब उसकी करवा के देंगे। उसका हर चीज़ एलिजिबिलिटी लेटर जो है ना वो निकलता ही जब आपको कोई कंपनी ऑफ़र करती है। विदाउट कंपनी या कोई स्पॉन्सरशिप आपको एलिजिबिलिटी लेटर स्पॉन्सर नहीं होता। तो ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट है ब्रोस जापान का कि वो बच्चों के लिए वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट के लिए काम कर रही है और लीगल तरीके से बिल्कुल सारा काम करवा रहे हैं। मैं ब्रोस जापान को, सैयद रेहान अली को, यूकियो निशियाता और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद दूंगी, जो कि पाकिस्तान स्पेशली सिंध के यूथ पे इतना फोकस कर रहे हैं और नौजवानों के लिए ये जो अभी एम्प्लॉयमेंट जापान में ये लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं और जिस हवाले से आज ये जॉब सेमिनार रखा गया, तो मैं समझती हूँ कि ये पाकिस्तानी यूथ के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है और जापान और पाकिस्तान के ताल्लुकात मज़ीद बेहतर होंगे, इंशाल्लाह मज़ीद मुस्तकम होंगे और यूथ जो कि बैकबोन है पाकिस्तान का और किसी भी मुल्क की तरक्की में जो यूथ का किरदार है उसको कोई झुटला नहीं सकता, विमेन के किरदार को कोई झुटला नहीं सकता। तो ये जापानीज़ और पाकिस्तान मिलकर जो ख़वातीन और यूथ के लिए काम करने जा रहे हैं, मैं इनको खिराज तहसीन पेश करती हूँ और इंशाल्लाह ये आज इसका एक कड़ी जुड़ गई है अब और एक चेन की सूरत में हम लोग काम करेंगे और कोशिश यही होगी कि पाकिस्तान का हर जो बेरोज़गार नौजवान है वो जापानीज़ सीख के जापान में एम्प्लॉयमेंट हासिल करें। जापान में अपॉर्चुनिटीज़ का तो ये बहुत अच्छा इवेंट लगा है अवेयरनेस का। और सबसे अच्छी जो मुझे बात लगी है वो ये है कि जापान के लोगों की जो आजिज़ी होती है वो कितनी इनकिसारी से है। आपको बताया गया है कि किस तरह से जॉब मिलेगी और जॉब अपॉर्चुनिटी, और हमारा हैदराबाद का ही एक ज़िम्मेदार शख्स जो है वो ये ऑर्गेनाइज़ किया इवेंट। और एक जो बीच में बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है कि एजेंट्स जो है वो बाहर मुल्क में लेके जा रहे हैं, तो इसमें एजेंट का कोई ताल्लुक़ नहीं होगा और कंपनीज़ और जो जाने वाला है या रोज़गार के लिए उसका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है। ये अच्छी बात है।